इधर चतरा के बागीटोला गांव के ग्रामीण इन दिनों अपने विधायक और श्रम मंत्री से खासे नाराज चल रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने 20 मई को विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी व्यथा न्यूज 11 भारत को सुनाई। बागीटोला की व्यथा देखिए न्यूज 11 भारत की कैमरे के नजर से। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, हर मौसम में पानी के लिए ग्रामीणों को 2.5 किलोमीटर की यात्रा कर पानी लाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सदर प्रखंड के मुकदमा पंचायत के बागीटोला गांव की। दलित बहुल इस गांव की किस्मत को अब तक कोई नहीं बदल पाया। ग्रामीणों का सबसे अधिक गुस्सा अपने विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर है। भोक्ता इसी गांव के रहने वाले हैं। हर दिन कई किलोमीटर की यात्रा कर पानी लाने वाली महिलाएं उन पर अपनी खींच कई तरीके से उतारती हैं। विधायक थे जितौलियत का दलक न कुमान काल दलक पानी बिने व्यवस्था न यार मर रहले प्यासे भूखे यहाँ अपन माँ बैठे के काला गाड़ी रे घुरब चश्मा लगा के और हम इनके का देखला खन और यहाँ हाथ जोड़ ले चलो ए चाची ए मैया ए बहन अब जीतेंगे था सब के काला कुमा करा देंगे कुछ नहीं है। काल कुमार होता कहे इतना सब बाले बच्चे मरते प्यासे बेटी पुतक नहाने से नहाने फिरने दिक्कत हो आहरान जाकर नहाते फिरते हैं सब लोग। हमको कुछ नहीं देता लेकिन कम से कम खाली पानी की व्यवस्था भी कम से कम यहाँ से 2.5 किलोमीटर से हम लोग जाते हैं। चाहे पानी मार रहे हैं, चाहे पत्थर है, चाहे हवा है, चाहे बेंड्रो है, चाहे रोदा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वहीं से पानी अगर हम लोग घर पहुँचना भी आ जाता है तो उसको बैठा कर हम लोग उतना दूर जाते हैं पानी आने के लिए। गाँव में कई चापाकल हैं, लेकिन किसी से पानी नहीं आता। इसीलिए ग्रामीणों को गांव के दूर के चापाकल से पानी लाना पड़ता है। एक तो दूरी, उस पर मौसम की मार। हर मौसम में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को होती है, क्योंकि उन्हें नहाने के लिए तालाब में जाना पड़ता है। बच्चों को तालाब के पानी से इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे गांव के वो है काची हमरा दिले है मंत्री जिता दिलिए था भाई आहरानी भाई सुमा तालाब ने बोरल है अभी देख लीजिए भुआ बोरल है से अभी सब बढ़िया मोहे तरनान के हम पानी पियो ही है तो उसी में नहाती है ओकरे ने नहाई है सब बच्चे मैं एगो चापाकल ओकरे से नानो हमें नहाई हमें खींचो ही हमें से आवो ही लेके यहाँ स्कूल पर से लगते हैं 4 डिब्बा 2 डिब्बा और देखते हैं कि दिन भर दीपल पानी बाल बच्चा के पिलाते हैं तो तबीयत खराब हो जाता है। मुर्गी के दाना खिलाता है वो आन के गुड़ डाल दिया है, इसमें से गंदा पानी है, उसमें बच्चा लोग के नहाते हैं पीते हैं शाम सवेरे, तब बच्चा की तबीयत भी खराब हो जाता है। 20 मई को श्रम मंत्री अपने गांव वोट डालने आए थे। तब ग्रामीणों ने उनसे कई शिकायतें की थी। महिलाओं की खींच जारी है। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को दर्शाता है कि इंडी गठबंधन की पकड़ क्षेत्र में बड़ी ढीली है, और यदि यही हाल रहा तो विधानसभा में परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस गांव में पानी की कमी को तत्काल दूर करने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। तो चतरा के बागीटोला की स्थिति आपने देखी। न्यूज 11 भारत के कैमरे से हमने आपको सब दिखाया कि आखिरकार बागीटोला के लोग जी कैसे रहे। और सबसे बड़ी बात और आश्चर्य की बात यह है कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उसी गांव से आते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद श्रम मंत्री और वहां के विधायक, चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं चतरा से। संजय, देखिए ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है, और जाहिर सी बात है कि आक्रोश रहेगा, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जब 2.5 किलोमीटर दूर पैदल पानी लाने जाना पड़ता होगा, तब आप सोचिए कि उन पर क्या बीतती होगी। और गुस्सा अपने विधायक को लेकर क्यों है, पूरी बात जनता से साझा करें। आयुष मैं बता दूं कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का वो जो मुकदमा पंचायत है वहाँ के वो निवासी हैं, और लोग जो उनको जो ग्रामीण जो लोग थे उनको जब टिकट मिला था तो लोगों में काफी उत्साह का माहौल था कि चलिए अपने जगह से लोगों को टिकट मिला है, और बढ़ चढ़ के गाँव के लोग जो है वो बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा भी लिए थे। लेकिन वो गाँव के साथ बैठक करके ये भी बोले थे कि जो भी समस्या होगा हम आपका निदान करेंगे।
लेकिन मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज कैबिनेट मंत्री में 4 बार वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज एक मूलभूत सुविधा पानी का जो किल्लत है, पानी का किल्लत क्या पूरे गांव में सैकड़ों बेरोजगार युवक है, लेकिन वो अपने रोजी रोटी के लिए आज जाते दूसरे राज्य में कमाने के लिए। और सत्यानंद भोक्ता जो है वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आखिर ये कैसे विकास है? आप झारखंड का विकास क्या कीजिएगा? चतरा का विकास आप तो अपने गांव का जब विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर आप झारखंड का और चतरा का विकास कैसे कीजिएगा? आज गांव के जो लोग हैं वो 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और मंत्री जी जब गए थे चुनाव में वोट करने के लिए अम्बा काटू, तो ग्रामीणों ने उनका विरोध भी किया था और उनसे बात भी किया था। उन्होंने वादा भी किया था कि ठीक है मैं आपकी समस्या को देखता हूँ, लेकिन समस्या आप कब देखिएगा? इतना प्रचुर गर्मी पड़ रहा है, लोग घर से बाहर निकलने में बेबस है। और महिला लोग जो निकल करके जा रही है, उनके पति बाहर कमाने के लिए गए और 2 बूंद पानी। 20 मई का जिक्र करते हैं। 20 मई को क्या हुआ था जब श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने बूथ पर वोट डालने पहुंचे थे? उस दौरान उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। क्या हुआ था और क्या कुछ महिलाओं ने कहा था, जिसके जवाब में क्या श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया था? देखिए, सत्यानंद भोक्ता के पास जब ग्रामीण वहां वोट देने के लिए जब ये सत्यानंद भोक्ता जी वहां गए थे, तो ग्रामीण उनको देखते ही उन पर नाखुश व्यक्त करते हुए बोले कि ये तो कभी गांव जल्दी आते नहीं है, और आते हैं तो अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को लेकर के आते हैं, ग्रामीण के साथ बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था तो वहाँ के ग्रामीण को जब समझाया गया कि आचार संहिता है, तो उन लोग उतना तो नहीं किए, लेकिन वहाँ आवास की मांग कर रहे थे, पानी की मांग कर रहे थे, सड़क की मांग कर रहे थे। लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इसका समस्या का निदान कर लेंगे। लेकिन अभी जो बागी टोला का जो समस्या उत्पन्न हुआ है, करीब वो लोग 1 किलोमीटर से पानी लेकर के आती और जाती है। ये तो पीने की पानी की बात करते हैं, और नहाने की बात अगर हम करें तो बगल में वहाँ तालाब है, तालाब में गांव के लोग आकर के वहाँ स्नान करते हैं। और उन लोग को ये भी कहते हैं कि हम लोग को गांव के जो लोग हैं पेड़ के नीचे बैठते हैं नहाते हुए, महिलाओं को या जेंट्स जो भी है उनको देखो तो हमारा भी इज्जत है, जिसको लेकर के वो बार बार ये चीज का मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि चापाकल, पानी का चापाकल मंत्री जी के कोटे में 10 चापाकल है। बिल्कुल महिलाओं की बात है, बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, और अगर ठीक ढंग से पानी नहीं मिला तो तबीयत बच्चों की खराब हो रही है और खराब हो सकती है। महिलाएं आक्रोशित हैं क्योंकि वो जब नहाने जाते हैं तो उन्हें कोई प्राइवेसी नहीं मिलता, उनकी निजता बाहर आ जाती है, और पूरी तरह से इस पर आक्रोश व्यक्त करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। एक आखिरी बात हम आपसे लेना चाहेंगे संजय, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ग्रामीणों का क्या कहना है? अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो ग्रामीण क्या करेंगे? पानी की व्यवस्था में बताते हैं, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी जब से मंत्री बने उसके बाद यहाँ पर जो मुखिया को जो फंड मिलता था चापाकल का, वो चापाकल का फंड भी अपने जिम्मा ले ली है। और वो हर पंचायत में 10 चापाकल गड़वा तो रहे हैं जरूर, लेकिन वो चापाकल उनको गड़वाने से पहले जो स्थल है उसका निरीक्षण करना चाहिए था कि आखिर कहाँ चापाकल गड़ना चाहता है। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनके हिसाब से लिस्ट बना, और लिस्ट बनने के बाद चापाकल जहाँ मिलना चाहिए वहाँ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और जब इसके लेकर के हम जब यहाँ PhD के एग्जीक्यूटिव साहब से जब हम बात किए तो बोले कि मंत्री का अनुशंसा पर ही चापाकल गड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं विभाग भी जो है वो मंत्री के इशारे पर चलता है। तो ऐसे में आखिर ग्रामीण को कैसे पानी मिलेगा? बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने और बागी टोला की तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिति बहुत बुरी है, जिस पंचायत से मंत्री आते हैं उसी पंचायत में इस भीषण गर्मी में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी लाती हैं, बच्चे तालाब के गंदे पानी में नहाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का खतरा है, बच्चे इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। अब देखना यह है कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की नींद कब खुलती है और सत्यानंद भोक्ता कब गांव में काम करवाते हैं और ग्रामीणों को कब पानी की समस्या से निजात मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।